नमस्कार दोस्तों। आपने वो कहावत सुनी ही होगी, कांटे से कांटा निकालना। ऐसा ही कुछ अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाज़ा में कुछ मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना भेजी जाए और इस सेना में पाकिस्तान की सेना प्रमुख भूमिका निभाए। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यह संयुक्त सेना इजराइल की मदद करे। दूसरी ओर आसिम मुनीर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना इजराइल की मदद के लिए गाजा में जाए, लेकिन अमेरिका का दबाव आसिम मुनीर पर बढ़ रहा है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान और क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना भेजने के लिए गाजा में तैयार हो गए? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी 2026 से हम हर रविवार को लाइव आएंगे, जिस पर आप अपने भी विचार रख सकते हैं। जून 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर खाना खिलाया था। तब पूरी दुनिया में यह चर्चा चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को क्यों बुलाया। सितंबर महीने में भी आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की फिर एक बार मुलाकात होती है। इस समय हालांकि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आसिम मुनीर के साथ मौजूद थे। सभी को यह सवाल उठ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को ही पाकिस्तान में इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, तब आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह मांग की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। साथ ही आसिम मुनीर यह भी बात कहते आए हैं कि इस्लामिक देशों में सबसे बड़ी सेना यह पाकिस्तान के पास है। साथ ही पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। ऐसी डींगे वे कई बार हाँकते आए हैं। पाकिस्तान के पास मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी सेना तो है, लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि अभी तक जितने भी युद्ध पाकिस्तान ने लड़े हैं, चाहे वह हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान के साथ, वे सभी युद्ध पाकिस्तान ने हारे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी एक उद्योगपति है, माहिर है, और इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक प्रस्ताव भेजा है कि उन्हें पाकिस्तान की सेना और कुछ मुस्लिम देशों की सेना यह गाजा में भेजना है इजराइल की मदद के लिए। इस मुस्लिम संयुक्त सेना का काम होगा कि गाजा में शांति के लिए प्रयास करना, इजराइल की मदद करना। साथ ही इनका यह भी काम होगा कि हमास के आतंकवादियों को हथियार डालने के लिए मजबूर करना, और अगर हमास के आतंकवादी हथियार नहीं डालते हैं तो उन्हें फिर डिफेंस की भाषा में कहते हैं ना, न्यूट्रलाइज करना, यानी उनका खात्मा करना, यह मुख्य उद्देश्य होगा। अब आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की क्या चाल है। एक तरह से कहे तो कांटे से कांटा निकालने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की की भी सेना इस सेना के साथ भेजना चाहते हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की की सेना के लिए इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद आसिम मुनीर बहुत बेचैन हो चुके हैं। उन पर काफी भारी दबाव आ चुका है। वे एक तरह से कहे तो दो पाटों के बीच फंस चुके हैं, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई है। वे अगर गाजा में पाकिस्तान की सेना भेजते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ इमरान खान का विवाद अभी पाकिस्तान में चल रहा है, दूसरी ओर अगर वे पाकिस्तान की सेना भेजते हैं तो कट्टरपंथी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नया मोर्चा खुल सकते हैं। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पाकिस्तानी जनता विद्रोह कर सकती है। और यही नहीं, आसिम मुनीर को यह भी डर सता रहा है कि वे यह निर्णय लेते हैं तो पाकिस्तान की सेना में ही विद्रोह उनके खिलाफ हो सकता है। और अगर वे डोनाल्ड ट्रंप की बात इनकार कर देते हैं मानने से, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज पाकिस्तान की आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, और इसीलिए आसिम मुनीर आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, और वहां वे अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्हें इस बात के लिए मनाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सेना को इसमें से अलग किया जाए। लेकिन देखना होगा, डोनाल्ड ट्रंप भी एक चालाक राष्ट्राध्यक्ष है और वे यही काम कर रहे हैं। कांटे से कांटा निकालना इतना आसान नहीं है आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप को मनाना। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाल चल रहे हैं कि मुस्लिम देशों की सेना ही हमास के खिलाफ कार्रवाई करे और इजराइल की सेना
पीछे रहे, ऐसी वे चाल चल रहे हैं। इस चाल में आसिम मुनीर फंस चुके हैं। अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना गाजा में भेजते हैं तो उनका मुस्लिम देशों में खलीफा बनने का भी सपना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। एक तरह से मुस्लिम देशों में पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकता है। देखते हैं दोस्तों, अब इसमें कौन सफल होता है। डोनाल्ड ट्रंप की चाल सफल होती है या आसिम मुनीर इसमें से कोई रास्ता निकालते हैं। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।